एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। पूरे गांव में वही एक अकेला साधु था। पूरे गांव में कुछ न कुछ दान मिल ही जाते थे। दान की लालच में वो साधु किसी दूसरे साधु को उस गांव में आने नहीं देते थे और आ जाते तो भगा देते थे। आ गया एक और साधु मेरी जगह लेने के लिए, चलो भागो। नहीं नहीं जी, मैं आपकी जगह लेने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा, हम चले जाते हैं। मैं तो इस गांव की भलाई के लिए आया था, चलो ठीक है। ऐसे कहते ही वो साधु उस गांव से चला गया और वो साधु बहुत खुश हुआ। इसी प्रकार से उस साधु के पास बहुत सारा धन आ गया। लेकिन कुछ दिनों से साधु बाबा के धन के ऊपर एक ठग की नज़र थी। वो किसी भी प्रकार से साधु की धन को हड़पना चाहते थे और योजना बनाने लगे। वो विद्यार्थी का रूप लेकर साधु के पास चले गए और साधु से खुद को अपना शिष्य बनाने के लिए आग्रह करने लगे। पहले तो साधु ने मना किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिए। उसी दिन से ठग साधु के साथ रहने लगा और साधु के साथ साथ मंदिर को भी देखभाल करने लगा। ठग की सेवा ने साधु को खुश कर दिया, लेकिन फिर भी वो ठग के ऊपर पूरी तरह विश्वास नहीं था। एक दिन किसी दूसरे गांव से साधु को निमंत्रण आया और वो ठग के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कल अपने शिष्य के साथ चला जाऊँगा। ठीक है गुरुजी, नमस्ते। ऐसे कह के वो लोग वहाँ से चली गई। दूसरे दिन साधु अपना शिष्य के साथ उस गांव की ओर चलने लगा। जाते जाते रास्ते में एक नदी मिली। साधु सोचने लगी, क्यों न गांव में प्रवेश करने से पहले स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को एक कपड़े में छुपाकर रख दिए और ठग को देखभाल करने के लिए बोले। ठग को जिस मौके की तलाश थी वो मिल गए। वो धन को लेकर वहाँ से भाग गए। साधु जब स्नान करके बाहर आए, ना तो उससे अपना शिष्य दिखा, ना तो उसका सामान। वो ये देखकर रोने लगा।